नमस्कार, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कम होने की वजह से इस चैनल से वीडियो हट जाती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तभी ये वीडियो रुक जाएंगी, नहीं तो वीडियो हमारी हट जाती हैं। तो हम इस पर कम से कम वीडियो डाला करेंगे अब। तो आपसे एक भी ये बात हमने एक और कह दी थी कि आप दूसरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, तो हम उस पर भी वीडियो, अगर ये बंद हो जाता है कोई भी कारण, किसी कारण कोई कारण हो जाता है इसमें, तो हम दूसरे पर, लेकिन आप सभी भाई बहनों ने इसका कोई नहीं सुना सेठी की और ना ही आपने उसको सब्सक्राइब किया, तो इसकी खामियाजा आप सभी भाई बहनों को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारा बंद हो जाएगा तो हम तो डालना बंद कर देंगे। अभी कल से नहीं डला है, जब भी डालते हैं हट जाती है वीडियो। तो देखिए, मुख्य सेविका की भर्ती में कार्यकर्तियों को मिले कोटा, इस चीज़ के लिए बहनों ने धरना दिया और वहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा। यह ज्ञापन 21 जुलाई को मांगों को लेकर दिए जाएंगे। ज्ञापन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने क्या मांग रखी है, मैनपुरी की खबर है ये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा को मांगों का ज्ञापन दिया गया। मांग की गई कि कार्यकर्तियों को लंबित प्रमोशन, मुख्य सेविका की सीधी भर्ती में 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कोटा दिया जाए। अन्य समस्याओं के निस्तारण की भी मांग की गई। एसडीएम को ज्ञापन देकर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता साक्या ने जानकारी दी कि आईसीडीएस योजना में मुख्य सेविका की सीधी भर्ती होती है, जिसमें कार्यकर्तियों को 50% कोटा मिलना चाहिए। योग्य सहायिकाओं को कार्यकर्तियों के पद पर प्रमोशन किया जाए। इसके अलावा सिम डाटा प्रशिक्षण, जबरन पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन फीडिंग का दबाव बनाने, मानदेय रोकने, सेवा समाप्ति की नोटिस जारी करने हेतु बिंदी भी उठाई गई। तो देखिए, जो जो धमकियां दी जाती हैं उस सब के बारे में उन्होंने कहा है कि ये सभी बिंदु वहाँ पर उठाए गए हैं और उसमें क्या कहा गया और उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। कार्यकर्तियों की ओर से 21 जुलाई को इस संबंध में ज्ञापन देने की बात कही गई। मंगलवार को एसडीएम नवोदिता शर्मा को ज्ञापन देती सरिता साक्या। तो देखिए, ये मंगलवार की खबर है। मंगलवार को इन्होंने ये दी है वहाँ पर कि ये इसको करना है और ये आपको यही सब काम करने हैं। अब देखिए, 22 जुलाई की एक और खबर है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा, समस्त बाल विकास परियोजना जनपद आगरा अवगत है कि दिनांक 23/7 को, यानी जो 23 2 दिन पहले हुई आपकी निकल के गई है शनिवार वाले दिन, वो सभी एएनएम उपकेंद्रों पर बीएचएसएनडी दिवस का आयोजन किया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संभव अभियान के अंतर्गत चिन्हित सेम अतिकुपोषित बच्चों की बीएचएसएनडी दिवस पर स्वास्थ्य जांच कराकर सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो यानी जो संभव अभियान चल रहा है उसमें वजन दिवस इस महीने भरा जाएगा, जुलाई का, उसके बाद में अगस्त में भी भरा जाएगा, लेकिन जो उसकी मॉनिटरिंग होगी वो सितंबर में जाकर के होगी, कितने बच्चों में सुधार हुआ, कितने में नहीं हुआ। तो अतः उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि कल दिनांक 23/7/22 को आयोजित बीएचएसएनडी दिवस पर चिन्हित सेम अतिकुपोषित बच्चों की साथ जांच कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों का इलाज बीएचएसएनडी दिवस पर संभव नहीं है, उन्हें दिनांक 25/7/22 को सीएससी पीएससी पर जांच कराकर सूचना फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 25/7/22 को शाम 4 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए, जो जिन भाई बहनों ने जिन बच्चों का वजन यानी 23 तारीख में नहीं दिया है, जैसे कहीं पर टीकाकरण या जो भी होती समस्याएं या कोई छुट्टी पे है, तो वो 25 तारीख यानी आज अपना शाम 4 बजे तक, उससे पहले आपको वहाँ पर पहुँचाना है वजन, जिससे कि वो 4 बजे तक वहाँ पर अपने अधिकारियों के पास पहुँचा देंगे। शाम 4 बजे तक हर हालत में पहुँचाना है अपने अधिकारियों के पास, यानी परियोजना पर। तो इसमें क्या क्या भर के देना है आपको, क्रम संख्या, परियोजना का नाम, चिन्हित सेम बच्चों की संख्या। देखिए, आपको तो अपने केंद्र का नाम भर के देना। ये आपके परियोजना वाली, मतलब ये परियोजना के अधिकारियों का है, तो अधिकारी इस फॉर्म को भरेंगे। आपको सिर्फ अपना नाम, अपने केंद्र का नाम, बच्चे का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लंबाई, वजन और उसकी उम्र जो भी है वो सभी लिख करके देना है आपको। चिन्हित सेम बच्चों की संख्या लिखनी है। अधिकारियों को कितने सेम, जितने केंद्र हैं उन सब में से कितने चिन्हित सेम बच्चे निकले और कितने अतिकुपोषित बच्चों की संख्या, स्वास्थ्य कराए गए सेम बच्चों की संख्या
और स्वास्थ्य जांच कराई गई अतिकुपोषित बच्चों की संख्या। तो देखिए जैसे यहाँ अतिकुपोषित बच्चे हैं उनकी जांच कराई गई, तो कितने की कराई गई, तो ये आपको सुपरवाइजरों को भर के देनी है। और उसके बाद में सुपरवाइजर कितने, तो एक ब्लॉक से कितने आते हैं, उसके बाद CDPO की आती है, तो CDPO के बाद में फिर अपना DPO पर पहुँचेंगे। तो इस तरीके से इसकी जाँच चलती रहेगी। तो देखिए इसमें अभी और खबर, तो यहाँ पर देखिए लखीमपुर खीरी में संचारी रोगों से बचने की टिप्स दी गई है। इसमें क्या क्या दिया गया है आप सभी को पता है कि क्या क्या होता है। तो इसके बारे में क्योंकि हर गांव में इसकी मीटिंग की जाती है और हर बार बताया जाता है कि कहीं पानी भरा नहीं रहना चाहिए, नालियाँ साफ होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आंगनबाड़ियों को हर चीज़ के लिए लिया जाता है। तो देखिए मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगी, युवक बंदी से समीक्षा के दौरान कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचारी रोगों को फैलाने से रोकने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा और दस्तक, यानी दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, दस्तक अभियान चलाया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को आशा और आंगनबाड़ी सहित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और मच्छर जनित रोगों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। फाइलेरिया को लेकर विस्तृत प्रचार भी किया जा रहा है। बृहद रूप से दोनों ही कार्यक्रमों को आयोजित करने के पीछे शासन की मंशा बेहद साफ है कि समस्त संचारी रोगों में पिछले वर्षों की भांति कमी लाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि दस्तक अभियान के जरिए घर घर तक पहुंचकर आशा संगिनी और आंगनबाड़ी कार्यक्रम द्वारा आम जनमानस को समस्त संचारी रोगों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ इन रोगों की कमी लाई जा सके बल्कि इनसे होने वाली मृत्यु दर में भी कमी लाई जाएगी। क्योंकि जो मलेरिया हो जाता है या डेंगू हो जाता है तो उससे डेंगू से मरने के यानी ख़त्म होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, प्लेटें गिर जाती हैं जब तक उनको पता नहीं चल पाता, बुखार करते रहते हैं 2 दिन के अंदर। तो इस तरीके से इनसे बचा जा सकता है, अगर जानकारी हो जाती है तो मृत्यु दर में भी कमी हो जाएगी। अपर निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ मेजर डॉक्टर GS वाजपेयी ने कहा कि गांव-गांव तक एंटी लाखों का छिड़काव कराया जाए, जहां जहां पानी भरा है वहां पर उसकी निकासी की व्यवस्था, 7 लोगों के साफ पानी में पनपने वाले मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक मच्छर, इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। जिला मलेरिया अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव, स्टेनो कार्तिकेय मिश्रा, सौरभ शुक्ला उपस्थित रहे। तो देखिए वहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद रहे हैं। अभी बीच में वीडियो, तो देखिए अतिरिक्त मानदेय PLI यानी 3,500 और 500। तो देखिए 3,500 किसी हिसाब से नहीं है, आपके 500 में आपको बताना चाहूँ किस तरीके से पैसा आ रहा है। आपका राज्य सरकार का आ रहा होगा तो वो आपका 2,000 हो गया और आपका 1,500 हो गया PLI का। तो इस तरीके से आपका ये हो रहा है कि यानी 3,500 हो रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं इसमें अभी आपको बताती हूँ कि देखिए 1,500 आपके हो गए राज्य सरकार के हो गए 1,500, 1,500 हो गए आपके राज्य सरकार के। उसके बाद में आपका बचता है फिर 2.2 बचा आपका, ठीक 2 बचा, 2 और 3.5 और 500 ये आपके हो गए केंद्र सरकार के, यानी जो अच्छे काम यानी पोषण टैकर पर पूरा काम करने के राज्य सरकार के 500 हो गए और आपके 1,500 हो गए राज्य सरकार के। तो ये आपके हो गए कुल 2,000 और 2,000 ये हो गए आपके। फिर आपका आ जाता है 1,500। तो 1,500 आपका आ जाता है उसका राज्य सरकार के, यानी 1,000 आपको पहले से मिलता था, 500 रुपये सरकार ने उसमें फिर से मिला दिए, तो ये आपका हो गया 1,500। तो यानी आप जो बहनें कहती हैं कि 3,500 PLI का 3,500 नहीं होता है, 2,000 होता है PLI का। सिर्फ 500 रुपये केंद्र सरकार देती है, 500 रुपये जो भी पूरा पोषण टैकर पर काम होगा तब, और 1,500 रुपये देती है राज्य सरकार। क्योंकि जो उसी हिसाब से आता है 500 रुपये पूरा काम करने पर और 1,000 आपका आता है 100% राशन वितरण करने पर। तो आपके 2,000 हो जाते हैं, 1,500 आपका राज्य सरकार का है। तो इस तरीके से